एक दिन जब मेरी बहन सड़क पर खेल रही थी तो किसी ने उसे किडनैप कर लिया। उसके बाद माँ को तो रो रो कर बुरा हाल हो गया। फिर मेरी शादी हो गई। मैं अपने ससुराल घूमने गया। मेरे साथ मेरा छोटा भाई भी गया। मेरी चाची सास को लड़की को देखकर मेरा भाई शादी करने के लिए जिद करने लगा। एक दिन मैंने उस लड़की के पैर पर एक ऐसा निशान देखा जैसा निशान बिल्कुल मेरी बहन के पैर पर था। उसे देखकर मेरे तो होश ही उड़ गए। मैंने कहा, यह तो हमारी बहन। मेरा नाम पवन है। मैं अपने 3 भाई बहन के साथ रहता हूँ। मेरी माँ है। मेरे पिताजी बहुत पहले ही गुजर गए थे। हम लोग की परवरिश सिर्फ मेरी माँ ने की है। हम 3 भाई थे, एक बहन थी शिवानी। शिवानी अभी बहुत छोटी थी। हम भाई उससे बहुत प्यार करते थे। शिवानी कभी कभी अपने मोहल्ले के गली में खेलने चली जाया करती थी। हम तीनों भाई शिवानी पर अपनी जान छिड़कते थे। मैं भी शिवानी को बहुत प्यार करता था। हम भाई बहन उसको अपने पलकों पर बिठाकर रखते थे। जो चीज़ हमारी बहन हमसे मंगवाती, माँ तक तो वह बात जा भी नहीं पाती थी। हम भाई अपने पैसों से ही अपने बहन के लिए वो चीज़ ले आते, क्योंकि वो बहुत लाडली थी हमारी बहन शिवानी। शिवानी जब एक दिन घर नहीं आई तो शिवानी को कोई किडनैप कर ले गया। हम तीनों भाइयों ने शिवानी को बहुत ढूंढा। माँ ने भी शिवानी को बहुत ढूंढा, पर शिवानी कहीं नहीं मिल रही थी। हम भाइयों का तो रो रो कर बहुत ही बुरा हाल हो गया था। माँ का भी रो रो कर बहुत बुरा हाल हो गया था। माँ ने तो अपना हाल बहुत बुरा बना लिया था। माँ को हम समझा रहे थे कि माँ खाना खा लो, पर आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, पर माँ सुन ही नहीं रही थी। वह बाहर जाकर सबसे पूछती, आपने मेरी शिवानी को देखा है? आपने मेरी शिवानी को देखा है? और किसी को भी नहीं देखी तो वो कहती कि तुम ही ने मेरी शिवानी को चुरा लिया है, तुम ही ने मेरी शिवानी को चुरा लिया, ले गए हो तुम ही मेरी शिवानी को। फिर सब लोग कहते कि यह तो पागल है, पागल आ गई है। फिर हम माँ को वहाँ से लेकर अपने घर आ जाते। अब किसी को क्या कह सकते थे। माँ की हालत ही ऐसी हो गई थी। लगभग 10 साल गुजर गए इस बात को। मेरे लिए माँ ने एक अच्छी लड़की पसंद करके मेरी शादी करवा दी। शिवानी को हम लोग भूल तो नहीं पाए थे, वह हमें हमेशा याद रहती। हम सोचते थे पता नहीं शिवानी कहाँ होगी, किस हाल में होगी, कौन ले गया उसे। कभी कभी तो मैं अपने कमरे में अकेले अकेले बैठकर रो लेता था, क्योंकि शिवानी की मुझे बहुत याद आती थी। मेरी बीवी मुझसे पूछती, क्या बात है, आप क्यों रो रहे हो? मैं उसे बताता कि मेरी एक छोटी बहन थी, मैं उसे बहुत मिस करता हूँ। जब वह 5 साल की थी तो किसी ने उसे अगवा कर लिया था। हम लोगों ने शिवानी को बहुत ढूंढा, पर हमें वो नहीं मिली। आज भी उसकी बहुत याद आती है। मेरी शादी को लगभग 6 महीने ही गुजर गए थे। मेरी सासू माँ की तबीयत खराब थी, तो मेरी माँ ने बोला कि बहू को मायके छोड़ दे, 2-4 दिन तू भी वहीं बना रहना, अपनी सासू माँ को देख कर आना। मैंने कहा, ठीक है माँ। मेरा छोटा भाई विनय भी हमारे साथ जाने के लिए जिद करने लगा, कहने लगा कि भैया मैं भी आपके साथ चलूँगा आपकी ससुराल। तो मैंने भी कहा, ठीक है चल मेरे साथ। मेरी पत्नी के साथ और मेरे भाई विनय के साथ मैं मेरे ससुराल पहुंच गया। वहां पर पहुंचकर मेरी बहुत आओ भगत हुई, क्योंकि एक जमाई तो अपने ससुराल में बहुत आओ भगत होती ही है। उस समय मेरी चाची सास भी वहीं पर आई हुई थी। वैसे तो वह अमेरिका रहती थी, लेकिन वहाँ से यहाँ कुछ दिन के लिए घूमने के लिए आई थी। मैंने अपने ससुराल में एक लड़की को देखा, जो कि अभी 15 साल की होगी या उससे ज़्यादा भी हो सकती है।
उसको देखकर मुझे अपनी बहन शिवानी की याद आने लगी थी, क्योंकि उस लड़की की शक्ल और नाक नक्शे बिल्कुल शिवानी जैसा था। क्योंकि हम तीनों भाइयों में से हमारी शिवानी सबसे ज़्यादा सुंदर थी, बिल्कुल वैसी यह लड़की थी और इसका नाम भी शिवानी ही था। उसके बाद मैंने अपनी बीबी से पूछा कि यह लड़की कौन है, तो मेरी बीबी राधा ने बताया कि वह उसकी चाची की लड़की है। तो मैंने राधा से कहा कि इसको मैंने अपनी शादी में तो देखा ही नहीं था। फिर मेरी बीबी राधा ने मुझे बताया कि जिस समय हमारी शादी हुई थी ना, उस समय शिवानी के एग्ज़ाम चल रहे थे, इसलिए वो नहीं आ सकी और कोई भी हमारी शादी में नहीं आया, इसलिए आपने शिवानी को नहीं देखा होगा। मुझे शक होने लगा था कि यह हो ना हो हमारी शिवानी ही है, पर इसने मुझे पहचान क्यों नहीं रही है। बहुत बातें करता मैं उससे, पूछता तुम्हारा नाम क्या है, तो वह बोलती शिवानी है मेरा नाम। भैया भैया कहकर मुझे बुलाती। न तो मुझे बहुत अजीब सा लगता, वैसे तो मैं उसका जीजा लगता था, क्योंकि रिश्ते में उसके ताई की लड़की के साथ मेरी शादी हुई थी, इसलिए वह मुझे भैया कहती और मुझे ज़्यादा शक हो जाता। मैं उससे पूछता कि तुम मुझे भैया क्यों कहती हो, जीजा क्यों नहीं बुलाती। उसने मुझसे कहा कि पता नहीं, आपको देखकर मुझे भैया कहने का मन करता है, इसलिए मैं आपको भैया बुलाती हूँ। तो मैंने उससे पूछा जो छोटे छोटे बचपन की यादें। मैंने उससे कहा कि तुम्हें बचपन का कुछ याद नहीं है क्यों? तो उसने मुझे बताया नहीं, मुझे बचपन का कुछ भी याद नहीं है भैया, क्योंकि मेरी मम्मी कहती है जब मैं 5 साल की थी तो मैं छत से गिर गई थी, तो मैं बचपन की सारी याददाश्त मेरी यादों से चली गई थी। तो जब मैं घर आई तो हॉस्पिटल से अपने माँ बाप को भी नहीं पहचानती थी। मेरे मम्मी पापा ने मुझे खुद बताया कि वो मेरे माँ बाप हैं। इसके बाद मन ही मन में सोच रहा था कि शिवानी इतनी गोरी एकदम, लेकिन शिवानी के मम्मी पापा, उसकी फैमिली इतनी एकदम काली है, तो शिवानी उसकी लड़की कैसे हो सकती है। एक दिन की बात है, शिवानी पायल पहनकर घर में छन छन करती हुई घूम रही थी। तो मैंने शिवानी से कहा, शिवानी आज तो तुम पायल पहन लिया, बताओ कैसी पायल है, बहुत छन छन कर रही है। तो शिवानी ने मुझे जैसे ही पायल दिखाने के लिए अपना पैर ऊपर किया तो मेरे तो होश ही उड़ गए, क्योंकि शिवानी के पैर पर वही निशान था जो मेरी बहन शिवानी के पैर पर था। वह चिन्ह एक जैसा एक ही जगह पर कैसे हो सकता है। मेरा तो सर में चक्कर आने लगे थे, मेरा सर चकराने लगा था। एक दिन मैं सासू माँ और चाची सासू माँ की कमरे में गया। दोनों आपस में बैठे बातें कर रही थी। मेरी चाची सास से कह रही थी, चाची का नाम लेकर कह रही थी कि तू तो इतनी काली, मेरा देवर भी काला, फिर यह शिवानी इतनी गोरी कैसे हो गई। तो चाची ने कहा, मैंने शिवानी को अगवा किया है। यह बात सुनकर मेरा तो माथा ठनका और फिर चाची हंसने लगी, कहने लगी कि तुम तो हमेशा यही एक बात लेकर बैठ जाती हो। कल तुम्हारे पति कि तुम्हारी ये बच्ची गोरी, कि तुम्हारा पति काला, फिर तुम्हारी बच्ची गोरी कैसे हुई, उसमें क्या हो गया, हो नहीं सकती है क्या, मेरी ही बच्ची है, मैंने अगवा थोड़ी ना किया है, तो तुम रोज़ रोज़ एक ही सवाल पूछती हो। चाची गुस्सा हो गई, लेकिन मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मैं ऐसे ही उधेड़-बुन में लगा था कि एक और परेशानी मेरे सामने खड़ी हो गई। मेरा छोटा भाई विनय कहने लगा कि मैं शिवानी से शादी करूंगा,
मुझे शिवानी बहुत पसंद है। मेरा सर घूमने लगा। उस समय तो मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन दूसरे दिन मैंने जब विनय ने दोबारा मुझसे कहा कि मैं शिवानी से प्यार करता हूँ, शिवानी भी मुझे पसंद करती है, अगर मैं शादी करूँगा तो शिवानी से ही करूँगा, मैंने उस वक्त विनय को डांट कर कह दिया कि तुम्हारी शादी शिवानी से नहीं हो सकती। बिना मैंने पूछे उसने पूछे कि आखिर क्यों नहीं हो सकती। उस समय तुम्हारे विनय से कुछ नहीं कहा, उसे डांट कर बस चुप करा दिया कि तुम मुझसे बड़े हो गए हो, जो तुम्हें रिश्ते मुझसे ज़्यादा समझ आते हैं। फिर चुपचाप वो अपने कमरे में उदास होकर बैठ गया। बस यही सच्चाई जानना चाहता था कि शिवानी हमारी सगी बहन है या नहीं। वह हर समय मेरे आगे पीछे भैया भैया कहती रहती थी। मैं उसकी शादी विनय के साथ कैसे करवा देता, बिना ऐसे जानकर। वैसे भी मुझे पूरा शक था कि वह मेरी बहन शिवानी ही है। मैंने अपना शक दूर करने के लिए एक तरकीब निकाली। पहले तो मेरी बीवी राधा से पूछा, राधा, यह शिवानी यहीं पर पैदा हुई थी क्या? तो राधा ने कहा, नहीं, जब चाची प्रेग्नेंट हुई थी तो वह अमेरिका में ही थी। अमेरिका से वो 5 साल की बच्ची लेकर आई थी, तब तक वो घर पर नहीं आई थी। यह बात सुनकर तो मुझे यकीन ही हो गया कि मेरी बहन शिवानी ही है। मैंने सोचा मैं डीएनए टेस्ट करवाऊंगा। एक दिन शिवानी चोटी कर रही थी। मैंने उसके बाल ले लिए। उसके बाल को लेकर उसने बाल जो दीवार में लगा दिए थे वहाँ से मैंने निकाल लिए। निकाल कर उन बालों को मैं सीधे डॉक्टर के पास पहुँच गया। मैंने उन बालों का मेरे बालों के साथ डीएनए टेस्ट करवाया तो टेस्ट बिल्कुल सेम आया। तो मुझे डीएनए टेस्ट बिल्कुल मेरे डीएनए टेस्ट मैच होता था। वह मेरी ही बहन है। इसके बाद मैं घर आ गया। मैंने चाची से बोला, चाची, शिवानी आपकी लड़की है, आप झूठ क्यों बोलती हो? यह हमारी सगी बहन है। आज से 10 साल पहले ये हमारे घर के बाहर से किसी ने इसे अगवा कर लिया था और इसके पैर पर भी बिल्कुल वैसा ही निशान है जो मेरे बहन के पैर पर था। तो चाची मुझसे लड़ने लगी, कहने लगी कि ऐसा कुछ होता है कि अगर तुम्हारे बहन के निशान अगर किसी और के पैर पर होगा तो तुम्हारी सगी बहन भाई हो जाएंगे क्या? इतनी बात हुई थी कि घर के सभी लोग वहाँ पर आ गए थे। मेरी बीवी राधा भी आ गई थी। वह मुझसे पूछने लगी कि आखिर क्या हो गया जो आप झगड़ा कर रहे हो। तो मैंने राधा से कहा कि मैंने तुम्हें अपनी बहन के बारे में बताया था ना, वह शिवानी तुम्हारी शिवानी ही हमारी शिवानी है, जिसको तुम्हारी चाची ने हमारे घर के यहाँ से अगवा कर लिया था जब वह 5 साल की थी। इसलिए तुम्हें पता नहीं। पहले तो चाची कुछ भी बताने के लिए राजी नहीं थी। मैंने जैसे ही उनके सामने डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट रखी और शिवानी और मेरे डीएनए टेस्ट सेम था तो चाची घबरा गई और फिर चाची बोलने को राजी नहीं थी। तो शिवानी उनके पास कैसे आई? तो मैंने उन्हें पुलिस बुलाने के लिए धमकी दी कि मैं पुलिस को बुला लूँगा। फिर चाची रोने लगी। कुछ समय पहले मेरे पास बच्चा नहीं था, सब लोग मुझे ताने मारते थे, इसलिए मैं तुम्हारे घर के बाहर से शिवानी को चुराकर सीधा अमेरिका ले गई थी और अमेरिका से सीधे अपने घर लेकर आ गई थी। उसके बाद सबको बोल दिया कि शिवानी मेरी बेटी है, मैंने शिवानी को जन्म दिया है, बल्कि मैंने उसे अगवा किया था। फिर उसके बाद मैंने माना कि मेरी गलती थी। मैं क्या करती? दुनिया ने मुझे ताने दे देकर यह काम करने पर मजबूर कर दिया था। मैं आपसे माफ़ी मांग रही हूँ तुम्हारी बहन को चुराने के लिए। तो मैंने कहा ठीक है, अगर अपनी शिवानी को अपने साथ घर ले जाएंगे। चाची ने कहा ठीक है। उसके बाद विनय मेरे पास आया और विनय ने कहा कि भैया, आपने मुझे
एक पाप करने से बचा लिया। और वही बात मेरी बहन ने भी बोली। उसके बाद हमारी सासू माँ की तबीयत लगभग ठीक हो गई थी। फिर मैं वहाँ से मेरी बीबी राधा, भैया विनय और अपनी बहन शिवानी को साथ लेकर अपने घर वापस आ गया। माँ ने जैसे ही शिवानी को देखा तो शिवानी को गले लगाकर रोने लगी। कहने लगी कि यह तो मेरी शिवानी है, देखो यह तो मेरी शिवानी वापस आ गई। उसके बाद मेरी माँ की तबीयत भी सही होने लगी थी। फिर हम एक हैप्पी फैमिली की तरह रहने लगे। तो मेरे प्यारे प्यारे फ्रेंडों, आज आप लोगों को मेरी कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना बेल आइकन के साथ, जिससे मैं जो भी वीडियो डालूँगी ना उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगा और आप मेरा वीडियो सबसे पहले देख पाओगे। तो चलिए मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।